बहुत समय पहले एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग चमेली वन के नाम से जानते थे। यह जंगल अपने भयानक रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। कहते थे वहां चुड़ैलें रहती थी और उनकी चीखों से पूरी रात जंगल कांपता था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था जहां वीर नाम का एक शिव भक्त तपस्या करता था। वीर निडर था और अपनी भक्ति में इतना लीन था कि वह जंगल के खतरों से बेखबर होकर हर अमावस्या शिवजी की आराधना करने वहां जाता। गांव वालों ने उसे चेताया, वीर, उस जंगल में मत जाया करो। वहां चुड़ैलें रहती हैं जो किसी को नहीं छोड़ती। लेकिन वीर हंसकर कह देता, जो महादेव के चरणों में पूर्णतया समर्पित हो, उसे किसी का क्या भय। इस जंगल का एक भयानक इतिहास था। कहते हैं कि सैकड़ों साल पहले वहां एक गांव था जहां चमेली नाम की एक औरत पर झूठा आरोप लगाकर उसे चुड़ैल करार दिया गया और गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। बस तभी से उसकी निर्दोष आत्मा बदले की आग में पूरे गांव को निगल गई। अब वह जंगल उसी आत्मा का ठिकाना बन चुका है। हर रात चमेली और उसकी श्रापित आत्माएं वहां भटकतीं और जो कोई जंगल में आता उसे मार डालतीं। एक अमावस्या की रात वीर शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचा। जैसे ही उसने दीप जलाए, बाहर तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगी और अजीब-अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। तभी एक कर्कश आवाज सुनाई दी, तू कौन है जो हमारे जंगल में पूजा करने आया है? यह जगह तेरे जैसे भक्तों के लिए नहीं है। वीर ने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर के द्वार पर एक लंबी, भयावह आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके बाल काले बादलों जैसे हवा में लहरा रहे थे। यह चमेली की चुड़ैल थी। उसने कहा, यह जंगल मेरा है। यहाँ कोई पूजा नहीं हो सकती। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा अंत भी बाकी लोगों जैसा ही होगा। वीर ने निडरता से उत्तर दिया, मैं महादेव का भक्त हूँ। इस संसार में कोई शक्ति मुझे मेरी पूजा से रोक नहीं सकती। चमेली ने गुस्से में जोर से चीख मारी। उसकी आवाज से पूरा जंगल हिल गया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वीर पर हमला कर दिया। उसकी परछाई ने वीर को जकड़ने की कोशिश की। वीर ने अपनी माला से शिवजी का नाम जपना शुरू किया। तभी चमेली ने अपनी दानवी शक्ति से वीर को हवा में उठाकर पटकनी दी। वीर की हालत खराब होने लगी। अपने भक्त को संकट में देखकर शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदला और शिवजी स्वयं प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनके त्रिशूल की चमक से पूरा जंगल जगमगा उठा। शिवजी ने गर्जना की, हे अधम आत्मा, तूने मेरे भक्त पर हाथ उठाने का घोर अपराध किया है। तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। लेकिन चमेली अहंकार में अंधी हो चुकी थी, जिस कारण उसने अपनी शक्तियों से शिवजी पर हमला किया। लेकिन शिवजी ने अपने त्रिशूल से हर हमले को विफल कर दिया। चमेली ने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए एक विशाल दानवी रूप धारण कर लिया। उसने शिवजी को रोकने के लिए अपने जंगल की श्रापित आत्माओं को भी बुला लिया। सातों चुड़ैलें भी शिवजी पर झपट पड़ी। शिवजी ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली, जिसकी ऊर्जा से एक प्रलयंकारी ज्वाला प्रकट हुई, जिसने सभी चुड़ैलों को राख में बदल दिया। लेकिन चमेली की आत्मा अभी भी जीवित थी। शिवजी ने कहा, हे आत्मा, तेरा अंत तभी होगा जब तू अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। जा और शांति प्राप्त कर। चमेली की आत्मा रो पड़ी। उसने शिवजी से क्षमा मांगी और कहा, हे महादेव, मैं अज्ञानता के कारण यह सब कर बैठी। मुझे मोक्ष प्रदान करें।
शिवजी ने अपने त्रिशूल से उसे मोक्ष प्रदान किया। चमेली की आत्मा शुद्ध होकर स्वर्ग चली गई। महादेव ने वीर को वरदान दिया, हे भक्त, तेरी निडरता और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब इस जंगल को अब कोई श्राप नहीं छू सकता। यह स्थान अब शांति का प्रतीक बनेगा। गांव वालों ने वीर की वीरता और महादेव के चमत्कार की कथा सुनी। आज भी उस मंदिर में लोग शिवजी की पूजा करने आते हैं और कहते हैं, वहां अब हर रात हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।